हर्ष जी, पहले हमने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे, हमारे साथ उनका लगाव जो नहीं था। इस बार पहली बार जो नरेंद्र सिंह भाऊ हमारी बाढ़ में आए, उन्होंने हमारी कुछ समस्या सुनी, 2-3 हमारी मीटिंगें की, जिनकी उन्होंने मोदी जी की उपलब्धियां थी वो बताई। और जितना भी जो मेरे बूथ का श्रेय है वो नरेंद्र सिंह भाऊ को जाता है। उन्होंने मेरे साथ बैठकर काफी समस्या का समाधान किया और जो मेरा बूथ है इस बार पहली बार जो बीजेपी ने लीड की है। हर्ष जी, मैं आपको बात बताता हूँ लोगों का वोट देने का कारण। हमारे बीच में तकरीबन सभी के भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल लीडर थे उनकी ड्यूटियां लगी थी, लेकिन नरेंद्र सिंह भाऊ जी मेरे गांव गिगड़ियाल और डोइया में 2-2 बार हर गांव के अंदर आकर उन्होंने लोगों को खूब मोटिवेशन किया। लोगों ने अपनी समस्या उनके आगे रखी, बॉर्डर की। नमस्कार दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं बहु एक्सप्रेस। दोस्तों, आज हम आए हैं शंभ विधानसभा क्षेत्र में और हम बात करें जम्मू रियासी लोकसभा सीट के बारे में। यहाँ पे जुगल किशोर शर्मा जी ने लगातार तीसरी बार जो हैट्रिक मारी है और जो सबसे ज्यादा वोट बैंकिंग है वो शंभ विधानसभा क्षेत्र से वो जुगल किशोर शर्मा जी को मिली है। इसी बात पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बूथ प्रधान बलवीर सिंह बाबू जी, उनके साथ जो बॉर्डर लाइन एरिया में रहते हैं ये शक्ति केंद्र इंचार्ज हैं कैप्टन शमशेर सिंह जी, उनके साथ जो कि एससी बस्ती के प्रधान है, ये भी बूथ प्रधान है कैप्टन संसार जी, उनके साथ बूथ प्रधान डोइये के कैप्टन जसवंत सिंह जी। सर, हम आपसे एक चीज जानने की कोशिश करेंगे सर, जैसे कि आपकी जो शंभ विधानसभा क्षेत्र है, सबसे ज्यादा जो जम्मू रियासी लोकसभा सीट के ऊपर वोटिंग हुई है, यहाँ पे जुगल किशोर शर्मा जी को सबसे ज्यादा समर्थन मिला है। किस तरह से देखते हैं आप सर? यहाँ पे उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। 206 करोड़ का पुल जो हमारी काफी देर से कांग्रेस ने 70 सालों में ये पुल नहीं बना सकी। कभी दाएं पुल बनाते थे, कभी बाएं बनाते थे, लोगों को टकराए जा रहे थे। ये पुल तो जुगल किशोर की देन है। अगर आप केरी बटल की साइड में जाएं, कभी देखें, तभी के ऊपर कितना कितना बड़ा बड़ा पुल बन रहा है। नारायणा के बीच में देखें। पर बात की जाए जो शंभ विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे किस लीडर का सबसे ज्यादा रोल रहा है लोकसभा इलेक्शन में? देखो जी, लीडर हमारे जो है जिनको डिप्टियां बांटी गई थी सभी ने अच्छा काम किया है, लेकिन हमारे जो नरेंद्र सिंह भाऊ जी हैं, जो भाऊ बिरादरी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक ग्राउंड भी बच्चों के लिए अखाड़ा बना रखा है। कुश्ती का अखाड़ा बनाया है, वॉलीबॉल का ग्राउंड बनाया है, क्रिकेट का नेट तक भी बनाया हुआ है, जिम भी खोली हुई है। वो उन्होंने काफी प्रयास किया है। उन्होंने सबसे ज्यादा प्रयास ये किया है, वो छोटे छोटे मोहल्लों में भी गए हैं। चाहे हमारी ऐसी बस्ती है, कैप्टन संसार साहब जो 123 नंबर के बूथ प्रेसिडेंट हैं, जहां से हमारा बूथ हर बार कम आता था, वहां पर भी उन्होंने लोगों को अच्छी तरह समझाया है कि भाजपा जो है सबका विकास वाली पार्टी है, विकास करने वाली पार्टी है। शंभ विधानसभा छोड़ के अगर हम बात करें ओवरऑल की, लेकिन पिछली बार हमने देखा कि जुगल किशोर शर्मा जी को जो लीड 4 लाख से ऊपर थी, लेकिन इस बार 1 लाख ही लीड मिल पाई। क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार इस बार टक्कर देने में पूरा कामयाब हो पाई है ना? देखो जी, टक्कर दी है। कई लोग नाराज थे कि जुगल किशोर जी, ज्यादा लोगों को जब आएगी थी वो हमारे पास बहुत काम आए हैं। जो एमपी साहब होते हैं उनके पास एरिया बहुत लंबा होता है, पुंछ तक का इलाका होता है। एक एक गांव में, मोहल्ले में, हो सकता है किसी मोहल्ले में नहीं पहुंचे हो, लेकिन तहसील में तो जरूर पहुंचे हैं। जो हमारे काम हैं, जो 70 साल से कांग्रेस नहीं कर पाई, जो पुल है, हमारे लोग शादियां नहीं करते थे, उधर के इधर नहीं करते थे, इधर के उधर नहीं करते थे, पुल की वजह से। मेरे खुद के मामे वहां है, मैं भी नहीं जा पाता था वहां से घूम के जो है जाना पड़ता है 50-60 किलोमीटर का सफर। अभी लोग खुश हैं। और इनके साथ कैप्टन शमशेर सिंह जी हैं जो कि बॉर्डर लाइन एरिया में रहते हैं। सर, हमने देखा कि कहीं ना कहीं पहले पूरा दबदबा रहता था कांग्रेस का वहां पे आपके इलाके में। इस बार ऐसा क्या हुआ कि भाजपा को लोगों ने ज्यादा समर्थन किया वहां पे? हर्ष जी, मैं आपको बात बताता हूँ लोगों का वोट देने का कारण। हमारे बीच में तकरीबन सभी के भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल लीडर थे उनकी ड्यूटियां लगी थी, लेकिन नरेंद्र सिंह भाऊ जी मेरे गांव गिगड़ियाल और डोइया में 2-2 बार हर गांव के अंदर आकर उन्होंने लोगों को खूब मोटिवेशन किया। लोगों ने अपनी समस्या उनके आगे रखी, बॉर्डर की। हमारी जमीन, माइनफील्ड जो भी लगे हैं उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो श्री नरेंद्र सिंह जी ने इस मसले को डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी के पास लेकर गए और उनके सामने उन्होंने रखा और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आपका जमीन का मसला हल किया जाएगा। आप बेफिक्र होकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करें। और नरेंद्र सिंह जी ने आकर जनता को आश्वासन दिया कि हमारी पार्टी हमेशा आपकी चिंता के बारे में हमेशा
कार्य करती रहेगी। आपको कोई भी समस्या आप बताइए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए दुनिया ने खुलकर भारतीय जनता को समर्थन दिया। सबसे ज्यादा श्रेय आप किस लीडर को देना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता श्री नरेंद्र सिंह भाऊ जी, जो कि इलाके के अंदर ऐसी ऐसी योजनाएं या स्कीमें चलाते हैं जो कि युवा के लिए खासकर लाभकारी हो। नशा मुक्त अभियान, कई बार उन्होंने रैली निकाली है नशा मुक्त अभियान के बारे में, युवा को इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी ताकि कोई भी युवा जो है वो अपने खेल कूद में लगे। और जैसे सूदर बलवीर सिंह जी ने बताया है कि उन्होंने एक जिम खोली हुई है, फ्री ऑफ कास्ट जिम है, यहाँ पर युवा आकर प्रैक्टिस करें, अपना समय जो है उसको बुलाएं। कहते हैं कि ये साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, वो नरेंद्र सिंह जी भाऊ कर रहे हैं और हमेशा लोगों के साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक को बढ़ाने के लिए छोटी छोटी नुक्कड़ बैठकें उन्होंने की और लोगों को अच्छा मोटिवेशन बताया, उनकी प्रॉब्लमें सुनकर उनको हल करने का आश्वासन दिया। और हमारे साथ यहाँ पे आगे मौजूद है कैप्टन संसार चंद जी, जो कि बूथ प्रधान हैं। और मैं बता दूं कि जो इनका बूथ है वहां पे ऑपरेशन का बड़ा ज्यादा दबदबा रहता था, लेकिन इस बार है जो है भाजपा को बड़ी सारी लीड मिली है इनके बूथ में से। सर ऐसा क्या हुआ इस बार जो भाजपा आपके बूथ में जो लहराई है? सर हर्ष जी, पहले हमने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे वो हमारे साथ उनका लगाव जो नहीं था। इस बार पहली बार जो नरेंद्र सिंह भाऊ हमारी बाढ़ में आए, उन्होंने हमारी कुछ समस्याएं सुनी, 2-3 हमारी मीटिंगें की, जिनकी उन्होंने मोदी जी की उपलब्धियां थी वो बताई। और हमारे कुछ बंदों को क्या सबको पैसे भी मिले हैं। जो बीजेपी के जो चल रही है सरकार, उन्होंने काफी जो एससी के बारे में किया है, पैसे मिले हैं, मकान के पैसे मिले हैं और बाथरूम के पैसे मिले हैं, पेंशनें लगी हैं। उसको देखकर उन्होंने ज्यादा वोट जो है बीजेपी को दिया है। वो लोग अपोजिशन के साथ नहीं, बीजेपी को नहीं चाहते थे, नरेंद्र जी ने उन्हों को भी बुलाया और सबसे बातचीत की, अपने साथ एक साथ लेके चले। और जितना भी जो मेरे बूथ का श्रेय है वो नरेंद्र सिंह भाऊ को जाता है। उन्होंने मेरे साथ बैठकर काफी समस्या का समाधान किया और जो मेरा बूथ है इस बार पहली बार जो बीजेपी ने लीड की है। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? आपके बूथ में भी हमने देखा कि काफी सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, क्या क्या बोलना चाहेंगे सर आप? थैंक यू जी। सबसे पहले मैं भाऊ न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं, जो आप अपना कीमती समय निकालकर समय समय पर लोगों तक ये बातें पहुंचाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं डोइया 135 बूथ का बूथ प्रेसिडेंट हूं। ज़्यादातर हमारे बूथ में बीजेपी को वोट जाते थे, अभी भी गए हैं, लेकिन पहले भी जाते थे, लेकिन इस बार ज़्यादा इसलिए गए हैं क्योंकि जो हमारे ब्लॉक के लीडर हैं, जिनका नाम है श्री नरेंद्र सिंह भाऊ, उन्होंने हमारे 135 बूथ के हमारे गांव डोइया में आकर उन्होंने काफ़ी लोगों के साथ बातचीत की और समय समय पर जाके उनको गाइड किया। हमें भी बताया कि आप बीजेपी की सपोर्ट करो और बीजेपी पर विश्वास रखो। जो भी आपके बॉर्डर एरिया के काम रुके हैं, जहां होना वाले हैं, हम कोशिश करेंगे उसको पूरा करने की। जैसे कि कैप्टन शमशेर साहब ने पहले ही बोल दिया कि बॉर्डर एरिया के ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जो हमारे लोगों की ज़मीन है वो ज़्यादातर डीसीबी के उस पार है। वहाँ पे ज़मीन अभी बिल्कुल ऐसी पड़ी है, वहाँ कोई फसल नहीं लगाता, कुछ नहीं करता। इसका जो मुआवजा है वो काफ़ी टाइम से बंद कर रखा है, कांग्रेस के टाइम से ही बंद है। सर जो बॉर्डर एरिया की समस्या है, क्या आपने किसी लीडर को बताने की कोशिश की? किसी ने इसका हल ढूंढा कि नहीं? समय समय पर लीडरों को बताया गया है, लेकिन हल किसी ने नहीं निकाला अभी तक। जो कि अभी हम थोड़ी सी उम्मीद करते थे नरेंद्र सिंह भाऊ के ऊपर, जिन्होंने वहाँ जाकर लोगों को विश्वास दिलाया कि आपकी ये सभी जो बातें हैं मैं जाकर आगे बताऊंगा, और बताया भी उन्होंने। जाकर दिल्ली में गए थे वो, श्री राजनाथ जी के साथ उन्होंने मीटिंग की है। उन्होंने पूरा डिफेंस का एरिया, जो हमारे डिफेंस लैंड, हमारी जमीन डिफेंस लैंड में आ रखी है, सारा ब्यौरा लेकर गए थे वो। उन्होंने सब कुछ वहाँ रखा और उन्होंने बताया है कि हमें इसे करने में थोड़ा टाइम लगेगा, करेंगे जरूर। ऐसे ही लीडर आगे आना चाहिए और ऐसे लीडर की हमारे ब्लॉक में सख्त जरूरत है। बिल्कुल जी, ये बात होगी लोकसभा इलेक्शन की, और आने वाले समय हम देख रहे हैं कि जो विधानसभा इलेक्शन भी इस साल हो सकती है।
तो आपको क्या लगता है कि विधानसभा इलेक्शन में इस बार कितना कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है यहाँ पे? देखो जी, कड़ा मुकाबला तो है ही है। जैसे इस बार बीजेपी को थोड़ी सी खींच लगी है, बहुमत में पहुंचने में भी खींच लगी है, आगे तो कड़ा मुकाबला होगा ही। अभी जो है, जैसे प्रधानमंत्री बोल भी रहे हैं, जो कसर रह गई है चेंजिंग करेंगे। क्या लगता है आपको इस बार अगर शम विधानसभा क्षेत्र में अगर भाजपा को जीत हासिल करनी है तो किस तरह का लीडर निकल के आगे सामने आना चाहिए? लीडर सारे अच्छे हैं हमारे, लेकिन कई जो लीडर हैं, जैसे हमारे अभी नरेंद्र सिंह भाऊ हैं, भाऊ बिरादरी के प्रेसिडेंट हैं, 2 करोड़ का उन्होंने जो है अपना नुकसान किया हुआ है। इतनी बड़ी जमीन बाजार के पास 2 पैलेस बन सकते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग के लिए खाड़ा बनाया, कुश्ती का, वॉलीबॉल का ग्राउंड बनाया है, कबड्डी का ग्राउंड बनाया है, जिम लाखों की बना के बच्चों को दी हुई है। तो और भी ऐसे भी उनको दंगलों में कहीं पे भी उनको मुख्य अतिथि के तौर पे लोग बुला रहे हैं, आधा दंगल करवा रहे हैं वहां पे जाके। क्यों बुला रहे हैं? कुछ ना कुछ दे के आते हैं। वो लेने वाले लीडरों में नहीं है, कोई उनको नहीं बोल सकता कल जो एमएलए बन जाएंगे वो रिश्तेदार देंगे। वो आप किसी को भी बच्चे को पूछ सकते हो। ऐसे लीडर अगर आते हैं हमारे पास जिन्होंने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, हम दबाड़ के उनको और भी ज्यादा लीड दे के सम विधानसभा से जिताएंगे। ये हमारा पूरा प्रयास होगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ शम विधानसभा क्षेत्र के बूथ प्रधान और शक्ति केंद्र इंचार्ज। आपने देखा होगा इन्होंने जो कहा कि जो शम विधानसभा क्षेत्र से जो लीड मिली है जुगल किशोर शर्मा जी को, इन्होंने श्रेय ज्यादातर नरेंद्र सिंह भाऊ जी को कहा है। इन्होंने कहा बाकी लीडरों ने भी अच्छा काम किया, लेकिन जो ज्यादातर काम कर रहे हैं वो नरेंद्र सिंह भाऊ जी शम विधानसभा क्षेत्र में वो कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर रखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।